पहला नंबर क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई हो तो PQ की लंबाई होगी। ऑप्शन है 12 सेमी, रूट अंडर 119 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी। आइए देखिए 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। 5 सेमी त्रिज्या का ये वृत्त हम खींचेंगे, इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। 5 सेमी। अब कहता है वृत्त के केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर स्थित, केंद्र से 12 सेमी कहीं भी ले सकते हैं। केंद्र से 12 सेमी दूरी पर एक बिंदु P लेना है, तो केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर यहां P एक बिंदु हम लोग ले लिए 12 सेमी। अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा PQ यहां से, इसका मतलब ये Q, तो स्पर्श रेखा यहां से PQ, P तो यहां Q हो जाएगा। स्पर्श रेखा PQ की लंबाई, इसी की लंबाई मांग रहा है। तो देखिए पहले इसको समझना होगा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब है कि यहां पे 90 डिग्री कोण बन जाता है। तो जब ये 90 डिग्री कोण बनता है तो कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है तो तीसरा भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। तो देखिए त्रिभुज हम लोग ले लेंगे, त्रिभुज OQP, OQP में कोण Q 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो स्पर्श रेखा जो होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है, यानी कहने का मतलब OQ जो होगा वो लंब होगा PQ पर या QP पे। PQ लिखिए या QP लिखिए। इसमें हमको OP पता है, OP 12 सेमी, OQ भी मालूम है 5 सेमी त्रिज्या है, PQ ज्ञात करना है। यहां हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा कर्ण हो जाता है, तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहां पर हम लोग लिखेंगे OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब इसमें दो मान हमको पता है, तो OP हमको पता है 12, यहां पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। OQ पता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ नहीं पता है, इसको ज्ञात करना है। तो 12 का वर्ग हो जाता है 144, 12 गुना 12 144। 5 का वर्ग होता है 25 प्लस PQ स्क्वायर। अब इसको इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर हो जाता है PQ स्क्वायर। 144 में से 25 घटाइए, 119 बराबर PQ स्क्वायर। अब स्क्वायर के बदले हम लोग क्या करेंगे, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा 119, स्क्वायर के बदले क्या कर देंगे, रूट डाल देंगे। इतना ही सेमी हो जाएगा, 100 रूट अंडर 119 बिना। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के केंद्र से 25 cm की दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आइए फिर से हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है, केंद्र हो गया,
इसके बाद कह रहा है केंद्र से 25 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु क्यू है। चलिए कहीं हम लोग क्यू ले लेते हैं, यहां क्यू ले लिए। केंद्र से 25 सेमी की दूरी है, ये दूरी 25 सेमी है। फिर कहा है क्यू से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई खींचना है। ये स्पर्श रेखा क्यू से, इसका कुछ भी नाम यहां नाम नहीं दिया है, हम लोग पी लिख लेते हैं इसको। ये दूरी है 24 सेमी। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या ये ज्ञात करना है, ये त्रिज्या ओपी ज्ञात करना है। तो देखिए स्पर्श रेखा जो है ये त्रिज्या के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये ओपी लंब है पी क्यू पर, यानी यहां 90 डिग्री कोण बनता है। तो फिर से ये क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे। त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओपी लंब है पी क्यू। ओ क्यू मालूम है 25 cm, पी क्यू भी मालूम है 24 cm, ओ पी आर यही ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री जहां बन रहा है उसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है। इसको कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, बाद बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए दूसरी तरफ। तो कहने का मतलब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसमें हमको ओ क्यू मालूम है 25 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लोग 25 का स्क्वायर कर देंगे। ओपी हमको मालूम नहीं, त्रिज्या है, इसी को ज्ञात करना है, आर स्क्वायर यहां कर देते हैं प्लस पी क्यू 24 है, 24 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर 25 को 25 से गुना करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, यानी 24 को 24 से गुना करने पर 576 आ जाएगा। अब इसको यहां लेते आइए, 625 इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 576 बराबर बचा आर स्क्वायर। 625 में से 576 को आप घटाइए, 49 बचता है, बराबर हो गया आर स्क्वायर। अब स्क्वायर के बदले हम लोग रूट कर देते हैं, तो इसलिए r बराबर क्या हुआ 49 का रूट, 49 का वर्गमूल 7 होता है। ठीक है, यही 7 cm इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी 3 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त के केंद्र से बाहर किसी बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है, तो केंद्र से बिंदु ए की दूरी ज्ञात करें। चलिए 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं हम लोग पहले। तो 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हम खींचते हैं। चलिए 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से बाहर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो केंद्र से बाहर मान लेते हैं, यहां एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग, ए बिंदु केंद्र वो है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की दूरी ये बी अगर मान लेते हैं हम लोग, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm बता रहा है और वृत्त का त्रिज्या का है 3 सेमी है, तो ये 3 सेमी हो जाएगा।
अब कहा है केंद्र से ए की दूरी, तो केंद्र यहां है, ओ यहां से इसकी दूरी मांगा है। तो फिर से वही सवाल है, एक ही तरह का सवाल है। अब यहां देखिए हम क्या बता रहे हैं कि ये त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये लंब है, ओ बी लंब है बी ए पर, तो यहां पर 90 डिग्री कोण बनेगा। और यहां जब 90 डिग्री कोण बनेगा तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में दो भुजा यहां हमको ज्ञात है, तीसरी भुजा निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर से हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ बी ए में कोण बी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लंब होता है स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या लंब होता है स्पर्श रेखा पर। ओ भी मालूम है 3 cm, ए बी भी मालूम है, ए बी मालूम है 4 cm, ओ ए ज्ञात करना है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो जहां पे 90 डिग्री कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज में, उसके सामने वाली भुजा आपका कर्ण हो जाता है, जिसका मतलब ये आपका कर्ण हुआ। तो कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग हो जाता है, यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। मतलब आपको सीधा दिमाग में रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको स्क्वायर कर देना है कर्ण मान के, बाद बाकी जो दो भुजा बचता है उसको स्क्वायर करके दूसरे पक्ष में जोड़ देना है। तो यहां पर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, 90 के सामने वाला भुजा ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ही दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इसमें से दो भुजा हमको पता है, ओ बी मालूम है 3, यहां पर आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर आपको ए बी भी मालूम है 4, यहां 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 4 का वर्ग 16 हो जाता है, दोनों को जोड़िएगा तो 16 9 25 हो जाता है। अब यहाँ ओ ए स्क्वायर का मान निकला है 25, हमको ओ ए निकालना है, स्क्वायर के बदले क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, इसलिए ओ ए बराबर हो जाएगा 25 का 25 का रूट हो जाता है 5। अब अगर किसी के दिमाग में आता होगा कि 25 रूट के बाहर माइनस प्लस दोनों में आएगा, तो आपको यह जानना होगा कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए 5 cm राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये जो दिख रहा है पी क्यू ये स्पर्श रेखा है, तो ओपी ज्ञात करना है, मतलब ओपी ज्ञात करना है। तो देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, और समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा पता हो तो हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं, तो फिर से वही पाइथागोरस लगाएंगे, ये भुजा निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज ओ क्यू पी में कोण क्यू 90 डिग्री, क्यू पी दिया हुआ है 12 cm, ओ क्यू दिया हुआ है 5 cm, आपको ओ पी ज्ञात करना है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है, कर्ण का वर्ग कर दीजिए और दूसरे पक्ष में अन्य दो भुजा का वर्ग कर दीजिए, तो इसका मतलब हुआ OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर
प्लस पी क्यू लिखिए या क्यू पी लिखिए स्क्वायर। अब इसमें से दो भुजा हमको पता है, ओपी, ओपी यहां है, नहीं क्यूपी है, क्यूपी, क्यूपी और पी क्यू एक ही बात हुआ, ये हमको मालूम है, ये भी हमको मालूम है, तो ये मालूम है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मालूम है कितना 12। अब देखिए पी क्यू और क्यू पी एक ही बात हुआ, ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 गुने 5 25 हो जाता है। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 गुने 12 144 हो जाता है। दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 5 4 9 4 2 6 1 169 हो जाता है। ठीक है, अब ये ओपी स्क्वायर का मान निकला 169, तो स्क्वायर के बदले में क्या करते हैं, इसलिए ओपी निकालना है हमको, तो 169 का रूट, 169 का वर्गमूल होता है 13, 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 हो जाता है, तो 13 CM इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक सवाल है, आकृति में टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POC 110, POQ होना चाहिए, POQ 110 डिग्री, तो PTQ ज्ञात करना है, यानी PTQ ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको समझना होगा कि त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा पे लंब होता है, तो कहने का मतलब यहां 90 डिग्री होता है, यहां पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये चतुर्भुज बन जाता है, POQP एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप 90 90 को जोड़िए, 110 को जोड़िए, तो 90 90 180, 180 में 110 जोड़िए, 110 को और जोड़िए, तो 180 10 190 290 हो गया। 360 में 290 को घटा दीजिए, यानी 360 में से 200 कितना हुआ, 90 90 180 290, 290 को घटाइए, 0 16 में से हो गया 7, यानी ये 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, जब भी इस तरह का आकृति आपको दिखता है और स्पर्श रेखा है ये दोनों, तो आपको करना क्या है कि केंद्र पर जितना डिग्री का कोण है और जहां पर स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो वहां पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोण POQ प्लस कोण PTQ दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है 110 प्लस कोण PTQ 180 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर क्या होगा, 110 उधर जाएगा तो 180 डिग्री और घाटा कितना हो जाएगा 110 डिग्री, तो 70 डिग्री आ जाता है। तो आपको तुरंत बनाने के लिए जितना है 180 में घटा दीजिए, निकल जाएगा ये 70 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए कहां पर है, तो बी नंबर ऑप्शन है। देखिए सवाल है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो ज्ञात करना है कि POA किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, 70 के बराबर है, 80 के बराबर है। तो आइए एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त हुआ जिसका केंद्र O हो गया। अब यहां से PA और PB, A बाहर कोई बिंदु है, तो PA और PB PA और PB, ये P है, यहां आप A ले लीजिए, यहां आप B ले लीजिए। P और PB कहता है परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हो, ये कोण 80 डिग्री का है। ठीक है, आपसे मांग रहा है POA, P यहां केंद्र O है, तो PO यहां से आपको मिलाना पड़ेगा, POA
ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां भी आपको इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब ये कोण और ये पूरा कोण 180 हो जाता है, ये पूरा कोण 180 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम है। सर्वांसम कैसे है बता देते हैं। देखिए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो कहने का मतलब ये इसके बराबर हो जाता है। और ये तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों के लिए ओपी, तो ये तो ए बी के लिए भी है, इसके लिए भी है, यानी ओ ए पी के लिए भी है, ओ बी पी के लिए भी है। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। इसके बाद ओ से ए और ओ से बी क्या है, त्रिज्या है। एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होता है वो सब आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ओ ए बराबर है ओ बी का। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांसम हुआ। ये पूरा मान कितना निकला था, 100 निकला ना। ये पूरा मान 100 हुआ, तो सर्वांसम त्रिभुज का जो संगत कोण होता है तो बराबर होता है। इसका मतलब ई कोण और ई कोण बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो 100 में से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यानी ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। हमको ये निकालना है, इसका मतलब ये 50 होगा। बनाना आपको ऐसे लिखेंगे, चूंकि कोण BOA प्लस कोण APB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर आपको ये वाला कोण दिया हुआ है, लिखिए BOA प्लस 80 डिग्री दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री। 80 को उधर ले जाएंगे, कोण BOA बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो BOA बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग पूरा कोण 100 डिग्री निकालिए। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये कोण ये बराबर होगा इस कोण का और बराबर होगा ये पूरा कोण का आधा। यानी हम लोग लिखेंगे इसको कोण POA बराबर होगा कोण POB बराबर होगा कोण BOA बाय 2, ठीक है। तो BOA हमारा कितना निकला है 100 डिग्री निकला है। तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री बटे 2 50 डिग्री, मतलब ये कोण भी 50 ये कोण भी 50। तो हमको POA निकालना है। कोण POA पता है कितना हो गया 50 डिग्री। ऑप्शन में देख लीजिए 50A नंबर ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन है कि परस्पर नहीं काटने वाले वृत्तों पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो वृत्त का है, दो वृत्त होगा जो नहीं काटेगा एक दूसरे को। तो कहने का मतलब दो वृत्त, एक वृत्त ये हो सकता है, एक वृत्त ये हो सकता है, जो दोनों को ना तो स्पर्श कर रहा है ना तो काट रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहां से उभयनिष्ठ का मतलब हुआ दोनों को स्पर्श करना चाहिए। तो एक रेखा ये हो सकता है, एक रेखा ये हो सकता है, एक जो दोनों को जुड़ा है, एक रेखा ये हो सकता है, एक रेखा ये हो सकता है, और तो कई संभावना बन नहीं रहा है। इसका मतलब 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अंतः स्पर्श का मतलब अंदर से उनको स्पर्श कर रहा है। एक वृत्त ये है, एक वृत्त इसको अंतः स्पर्श कर रहा है, मतलब इस तरह से स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक यहां से जा सकता है, और तो इसका कोई संभावना दिख नहीं रहा है, और कहीं से कोई संभावना दिख रहा है, तो केवल एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हो तो उसकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य स्पर्श का मतलब हुआ बाहर से स्पर्श कर रहा है दो वृत्त। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त इसको बाह्य स्पर्श का मतलब बाहर से इसको छुएगा सिर्फ,
कर दिया। अब यहां पूछ रहा है कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों को स्पर्श करते हुए, यानी दोनों को छूते हुए निकलना चाहिए। तो एक तो यहां से हो सकता है, दूसरा यहां से हो सकता है, तीसरा यहां से हो सकता है। ठीक है, तो कितना हो गया? और तो कोई संभावना दिख नहीं रहा है, तो 3 स्पर्श रेखाएं, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर के लिए। कहता है कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए, यहां स्पर्श था, अब यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कहता उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, इस बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चलिए, एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहता उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, एक तो यहां से जा सकता है इसे स्पर्श करते हुए, दूसरा यहां से जा सकता है स्पर्श करते हुए, और यहां पर कोई संभावना दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब 2 स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी में 2 है।